अगर आप टेली सीखने के बाद टेली में अच्छे से काम कर लेते हो, लेकिन आपको टेली के फीचर्स के बारे में नहीं पता है, तो फ्रेंड्स अगर आप किसी कंपनी में, किसी ऑफिस में या फिर टेली पर कोई भी अपना पर्सनल काम करते हो, तो टेली के अंदर जितने भी काम होते हैं सभी काम को अच्छे से करने के लिए आपको टेली के फीचर्स के बारे में पता होना चाहिए। मैंने आपको टेली की पिछली क्लास में सिखाया था मेंटेन बैच व डिटेल्स फीचर का यूज टेली में कैसे करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ टेली के अंदर जब किसी सप्लायर से कोई भी आइटम परचेज करते हैं, अगर सप्लायर हमारी कंपनी को डिस्काउंट देता है तो डिस्काउंट की एंट्री कैसे करते हैं, या फिर अगर हमारी कंपनी किसी कस्टमर को सामान सेल करती है और सेल करते समय कस्टमर को डिस्काउंट देना हो तो टेली में डिस्काउंट की एंट्री कैसे करते हैं। और देखिए फ्रेंड्स, डिस्काउंट 2 टाइप के होते हैं। एक होता है ऑल आइटम पे डिस्काउंट। जैसे मान लीजिए फ्रेंड्स, किसी कस्टमर को हमने 2 या 3 आइटम सेल किया और सभी का बिल बना है 15,000 रुपये। उस 15,000 में से हमें 2,000 का डिस्काउंट देना है, तो ये हो गया ऑल आइटम पे डिस्काउंट, ऑल बिल पे डिस्काउंट। और एक होता है एवरी आइटम पे डिस्काउंट। हमने किसी कस्टमर को 2 या 3 आइटम सेल किया और हर आइटम पे हमें अलग अलग डिस्काउंट देना है, किसी पे 2%, किसी पे 5%, किसी पे 10%, तो इसे बोलते हैं एवरी आइटम पे डिस्काउंट। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ ऑल आइटम पे डिस्काउंट और एवरी आइटम पे डिस्काउंट की एंट्री टेली में कैसे करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज का टॉपिक। टेली में परचेज सेल करते समय डिस्काउंट देने के लिए या डिस्काउंट लेने के लिए सबसे पहले बनाना है लेजर। तो लेजर बनाने के लिए आपको यहाँ पे जाना है अकाउंट इन्फो में, यहाँ पे जाना है लेजर्स में और यहाँ क्रिएट पे क्लिक करना है। यहाँ पे टाइप करना है डिस्काउंट रिसीव अकाउंट और इसका जो अंडर होगा इनडायरेक्ट इनकम, वो इसलिए फ्रेंड्स क्योंकि हमारी कंपनी को डिस्काउंट रिसीव हो रहा है, तो ये कंपनी के लिए इनडायरेक्ट इनकम है, इसलिए इसका अंडर देना है इनडायरेक्ट इनकम और यहाँ पे पेज को एक्सेप्ट करना है। इसके बाद यहाँ पे टाइप करना है डिस्काउंट गिवन अकाउंट और इसका जो अंडर होगा इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, क्योंकि जब हमारी कंपनी किसी भी कस्टमर को सेल करते समय डिस्काउंट देती है तो कंपनी के लिए वो इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, इसीलिए इसका जो अंडर होगा इनडायरेक्ट एक्सपेंस है और यहाँ पे आपको पेज को एक्सेप्ट करना है। इसके बाद आपको सप्लायर के लिए जब बनाना है तो यहाँ बना दिया मैंने सप्लायर अकाउंट और इसका जो अंडर होगा सन्ड्री क्रेडिटर और यहाँ पे मैंने पेज को एक्सेप्ट कर दिया। इसके बाद बनाना है कस्टमर अकाउंट आइटम को सेल करने के लिए और इसका जो अंडर होगा सन्ड्री डेटर और यहाँ पे आपको पेज को एक्सेप्ट करना है। एक बना लेते हैं परचेज अकाउंट और इसका जो अंडर होता है परचेज अकाउंट और यहाँ पे पेज को मैंने एक्सेप्ट कर दिया। और एक बना दिया मैंने सेल्स अकाउंट आइटम को सेल करने के लिए और इसका जो अंडर होता है सेल्स अकाउंट और यहाँ पे पेज को मैंने एक्सेप्ट कर दिया। इसके बाद आइटम परचेज करने के लिए यहाँ पे जाना है इन्वेंट्री इन्फो में और यहाँ पे जाना है स्टॉक आइटम में और यहाँ क्रिएट पे क्लिक करना है। जैसे यहाँ पे टाइप कर दिया मैंने वॉशिंग मशीन और इसका अंडर दे दिया इलेक्ट्रॉनिक्स से और यहाँ पे दिया हुआ कैटेगरी दे दिया मैंने LG कंपनी का है तो LG ऑटोमेटिक है और यहाँ पे यूनिट में दे दिया पीसेस है। यहाँ पे अंडर कैटेगरी और यूनिट मैंने पहले से बनाया हुआ है, इसलिए यहाँ पे मैंने सिर्फ सिलेक्ट कर लिया और यहाँ पे पेज को मैंने एक्सेप्ट कर दिया। इसके बाद एक बनाया मैंने LED TV और इसका अंडर दे दिया इलेक्ट्रॉनिक्स से। कैटेगरी में यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया ओनिडा और यहाँ पे यूनिट में दे दिया पीसेस, क्योंकि हम TV या फिर वॉशिंग मशीन पीसेस में परचेज करते हैं, इसलिए इसका यूनिट दे दिया मैंने पीसेस और यहाँ पे पेज को मैंने एक्सेप्ट कर दिया। अब मैं आपको सबसे पहले बताता हूँ किसी भी सप्लायर से आइटम परचेज करते समय डिस्काउंट रिसीव कैसे होता है। तो उसके लिए आपको जाना है यहाँ पे गेटवे ऑफ टेली में और यहाँ पे जाना है अकाउंटिंग वाउचर में और यहाँ पे आपको प्रेस करना है F9 परचेज वाउचर के लिए। सबसे पहले टाइप करना है सप्लाई इनवॉइस नंबर, तो यहाँ पे टाइप कर दिया मैंने 0001 और यहाँ पे डेट टाइप करना है। इसके बाद पार्टी नेम, तो यहाँ पे लिया मैंने सप्लायर और यहाँ पे मैंने इसे एक्सेप्ट कर दिया। परचेज लेजर में आपको परचेज अकाउंट सेलेक्ट करना है। यहाँ पे पूछ रहा है नेम ऑफ आइटम, तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स कहीं भी आइटम दिखाई नहीं दे रहा है, तो यहाँ पे आइटम की लिस्ट लाने के लिए कीबोर्ड से प्रेस करना है स्पेस की और यहाँ पे आपको आइटम सेलेक्ट करना है। जैसे मैंने यहाँ पे चूज कर लिया वॉशिंग मशीन, यहाँ पे टाइप करना है क्वांटिटी, तो यहाँ दे दिया मैंने 5 और यहाँ पे टाइप करना है रेट। जैसे एक मशीन का दे दिया मैंने 7,500 रुपये
और यहाँ पे इंटर कर दिया। तो देखिए फ्रेंड्स, वॉशिंग मशीन हो गया 37,500 रुपये का। इसके बाद टीवी परचेज करने के लिए आपको यहाँ पे इंटर करना है और यहाँ पे स्पेस की प्रेस करके यहाँ पे चूज करना है LED टीवी। यहाँ पर क्वांटिटी टाइप करना है, तो मैंने यहाँ पे टाइप कर दिया 2 और इसका रेट दे दिया मैंने, एक टीवी का रेट है 12,000 रुपये और यहाँ पे इंटर कर दिया। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे जो टोटल अमाउंट हो गया 61,500 रुपये का। यहाँ पे हम 2 आइटम परचेज कर रहे हैं, किससे? सप्लायर से। अब मान लीजिए फ्रेंड्स, ये जो सप्लायर है 2 आइटम परचेज करने पर 10% हमें डिस्काउंट मिल रहा है। तो यहाँ पर 10% डिस्काउंट की एंट्री कैसे करेंगे? तो यहाँ पे आपको 2 बार इंटर करना है। ये देखिए, यहाँ पे जो टोटल अमाउंट है इससे आपको नीचे आना है और यहाँ पर स्पेस की प्रेस करना है और यहाँ पे चूज करना है आपको डिस्काउंट रिसीव। यहाँ पर आपको परसेंटेज टाइप करना है, जितना परसेंट डिस्काउंट मिल रहा है। तो यहाँ पे टाइप कर दिया मैंने 10% और जैसे ही मैं इंटर करूँगा फ्रेंड्स, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 61,500 रुपये का 10% डिस्काउंट होगा 6150 रुपये। 61,500 में से 6150 माइनस हो करके यहाँ पे आपको दिखा देगा ग्रैंड टोटल। लेकिन फ्रेंड्स, यहाँ पे अभी हमने क्या देखा, ये जो हमने 10% डिस्काउंट दिया हुआ है यहाँ पे ये माइनस नहीं हो रहा है, यहाँ पे ये प्लस हो गया। तो आपको याद रखना फ्रेंड्स, यहाँ पे जब भी आप डिस्काउंट टाइप करेंगे तो आपको यहाँ पर बैक आना है, शिफ्ट टैब की प्रेस करके और यहाँ पे आपको टाइप करना है -10 और इंटर करना है। जैसे ही आप इंटर करेंगे यहाँ पर 61,500 में से 6150 माइनस हो चुका है। यहाँ पे आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, 55,350 रुपये माइनस होकर के यहाँ पे टोटल आपको दिखा रहा है कि इतना पेमेंट आपको सप्लायर को करना है। हमेशा याद रखना फ्रेंड्स, डिस्काउंट रिसीव करते समय या फिर डिस्काउंट देते समय किसी भी कस्टमर को यहाँ पर टोटल बिल में से डिस्काउंट माइनस करने के लिए आपको यहाँ पर जो परसेंटेज होता है माइनस लगा करके परसेंटेज टाइप करना है, तभी यहाँ पे डिस्काउंट माइनस होगा। और यहाँ पे मैं पेज को एक्सेप्ट कर देता हूँ। ये देखिए, इसके बाद कस्टमर को सेल करते समय डिस्काउंट देने के लिए आपको जाना है सेल्स वाउचर में। उसके लिए प्रेस करना है F8 की। यहाँ पे सबसे पहले रेफरेंस नंबर टाइप करना है, तो यहाँ पे टाइप कर दिया मैंने 0001। इसके बाद यहाँ पे देना है पार्टी नेम, तो यहाँ पे चूज कर लिया मैंने कस्टमर और यहाँ पे इस पेज को मैंने एक्सेप्ट कर दिया। और यहाँ पे देना है सेल्स लेजर, तो यहाँ पे चूज कर लिया सेल्स अकाउंट। यहाँ पे देना है नेम ऑफ आइटम, तो आपको यहाँ पर स्पेस की प्रेस करना है और यहाँ पे आइटम चूज करना है। मैंने यहाँ पे ले लिया LED और अभी हमारे पास 2 पीस है, तो यहाँ पे इसमें से मैंने 1 पीस सेल कर दिया और एक का रेट दे दिया मैंने 15,000 रुपये और यहाँ पे इंटर करके यहाँ पे आ गया। इसके बाद एक और आइटम सेलेक्ट करने के लिए यहाँ पे आपको इंटर करना है और यहाँ पे स्पेस की प्रेस करके आपको यहाँ पर और भी आइटम सेलेक्ट करना है। तो मैंने यहाँ पे वॉशिंग मशीन सेलेक्ट कर लिया। यहाँ पर क्वांटिटी टाइप करना है, मैंने यहाँ पे टाइप कर दिया 2 और इसका रेट दे दिया मैंने यहाँ पर 9,000 रुपये। एक पीस हमें 9,000 रुपये का सेल करना है, तो टोटल 2 पीस का 18,000 रुपये हो गया। तो देखिए फ्रेंड्स, इस वाले कस्टमर को टोटल हम सेल कर रहे हैं 33,000 रुपये का। अब यहाँ पर इस वाले कस्टमर को 5% डिस्काउंट देना है, तो आपको यहाँ पर इंटर करके ये जो टोटल अमाउंट है इससे आपको नीचे आना है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर नीचे आ चुका हूँ और यहाँ पे आपको चूज करना है डिस्काउंट गिवन। और जिस तरीके से हमने परचेज में परसेंटेज टाइप किया था उसी तरीके से आपको सेल्स में परसेंटेज टाइप करना है माइनस लगा करके। तो यहाँ पे टाइप कर दिया मैंने -5 पे और आपको यहाँ पे इंटर करना है। जैसे आप इंटर करेंगे तो यहाँ पे 5% यहाँ पे माइनस हो चुका है। 33,000 का 5% होगा 1,650 रुपये और यहाँ पे माइनस होकर आ गया फ्रेंड्स। इस वाले कस्टमर से जो हमें टोटल लेना है 31,350 रुपये। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे ये तो हो गया परसेंटेज में। मान लीजिए अगर रुपए में डिस्काउंट देना हो, हमें यहाँ पर इस वाले कस्टमर को 3,000 रुपये का डिस्काउंट देना है रुपए में। तो यहाँ पर ये जो माइनस हमने लगा रखा है इसे आपको हटाना है और यहाँ पे इंटर करके यहाँ पे आपको टाइप करना है -3,000 इस तरीके से और यहाँ पे आपको इंटर करना है। तो अगर आपको कभी भी रुपए में डिस्काउंट देना हो तो आपको यहाँ पर लास्ट में आ करके माइनस लगा करके जो भी अमाउंट आपको टाइप करना है आप यहाँ पे कर सकते हैं डिस्काउंट देने के लिए। इसके बाद पेज को यहाँ पे एक्सेप्ट करना है। ये तो हो गया ऑल बिल या ऑल आइटम पे डिस्काउंट। मान लीजिए फ्रेंड्स, जितने भी आइटम है जो भी हम परचेज करते हैं या सेल करते हैं तो प्रत्येक आइटम पे अगर अलग अलग डिस्काउंट देना हो, जैसे किसी पे 5% है, किसी पे 10% है, तो उसके लिए क्या करेंगे? तो उसके लिए हमें टेली में एक फीचर एक्टिवेट करना पड़ता है। फीचर एक्टिवेट करने से पहले मैं आपको यहाँ पे दिखा दूँ फ्रेंड्स, अभी जो यहाँ पे कॉलम है हमारे पास एक क्वांटिटी का है, एक रेट का है, एक है अमाउंट का। तो जब हम एवरी आइटम के लिए फीचर एक्टिवेट करेंगे तो यहाँ पर रेट के बाद एक और कॉलम आ जाएगा डिस्काउंट का। तो अब यहाँ पर फीचर एक्टिवेट करने के लिए आपको यहाँ पे प्रेस करना है F11
और F2। यहाँ पे आपको जाना है इन्वॉइसिंग वाले ऑप्शन में। तो यहाँ पे इंटर करके यहाँ पे मैं आ गया और देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे एक ऑप्शन दिया हुआ है यूज सेपरेट डिस्काउंट कॉलम इन इनवॉइस। आपको यहाँ पे जा करके इस वाले फीचर को वाई की प्रेस करके आपको यहाँ पे यस करना है और यहाँ पे पेज को एक्सेप्ट करना है। आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, रेट के बाद डिस्काउंट का कॉलम आ चुका है। अब यहाँ पर प्रत्येक आइटम पर डिस्काउंट देने के लिए यहाँ पे जाना है आपको परचेज वाउचर में और यहाँ पे टाइप करना है सप्लाई इनवॉइस नंबर, इसके बाद डेट और यहाँ पे पार्टी नेम। तो यहाँ पे चूज कर लिया मैंने सप्लायर। इसके बाद परचेज लेजर में लेना है आपको परचेज अकाउंट और यहाँ पे नेम ऑफ आइटम। तो यहाँ पे चूज कर लिया मैंने LED TV। यहाँ पे टाइप कर दिया मैंने 2 पीस और यहाँ पे रेट टाइप कर दिया इसका 12,000। और देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे इंटर करके आपको यहाँ पे जाना है डिस्काउंट वाले कॉलम में और यहाँ पे आपको डिस्काउंट टाइप करना है। यहाँ पर डिस्काउंट देने के लिए माइनस नहीं लगाते हैं, यहाँ पे आपको सिंपल परसेंटेज का नंबर टाइप करना है। जैसे यहाँ पे टाइप कर दिया मैंने 10% और यहाँ पे इंटर कर दिया तो ऑटोमेटिक यहाँ पे 10% माइनस हो चुका है। इसके बाद यहाँ पे इंटर करके मैंने यहाँ पे एक और आइटम ले लिया वॉशिंग मशीन और यहाँ पे टाइप कर दिया मैंने 1 पीस। रेट यहाँ पे आ चुका है। अब मान लीजिए फ्रेंड्स, इस वाले आइटम पे 5% डिस्काउंट है तो यहाँ पे टाइप करना आपको 5 और इंटर करना है। आपको सिर्फ इतना याद रखना है फ्रेंड्स, ऑल आइटम पे डिस्काउंट देते समय हमें माइनस लगाना पड़ता है और एवरी आइटम पे डिस्काउंट देते समय हमें माइनस नहीं लगाना पड़ता। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, 7,500 में से 5% माइनस करके यहाँ पे आ गया 7125 रुपये और यहाँ पे आपको पेज को एक्सेप्ट करना है। इसी तरीके से सेल्स वाउचर में जाना है आपको। यहाँ पे टाइप करना है रेफरेंस नंबर, यहाँ पे पार्टी नेम। तो यहाँ पे चूज कर लिया मैंने कस्टमर और इसके बाद यहाँ पे लेना है सेल्स लेजर। तो ये ले लिया मैंने सेल्स अकाउंट और आइटम ले लिया मैंने LED TV और यहाँ पे टाइप कर दिया मैंने जैसे 1 पीस। यहाँ पे रेट आ चुका है और यहाँ पे जाना है डिस्काउंट वाले कॉलम में और यहाँ पे डिस्काउंट टाइप करना है। तो यहाँ पे टाइप कर दिया मैंने जैसे 20% और इंटर कर दिया। आप यहाँ पे देख सकते हैं 15,000 रुपये में से 20% माइनस होकर के यहाँ पे आ गया 12,000 रुपये और इंटर करके और भी आइटम लेने के लिए स्पेस की प्रेस करना है और यहाँ पे ले लिया मैंने वॉशिंग मशीन और यहाँ पे टाइप कर दिया मैंने 1 पीस और यहाँ पे रेट आ चुका है और डिस्काउंट वाले कॉलम में जा करके यहाँ पे दे दिया मैंने जैसे 15%। तो यहाँ पर 9,000 रुपये में से 15% माइनस हो गया और टोटल अमाउंट हो गया 750 रुपये और यहाँ पर दोनों आइटम का जो टोटल अमाउंट है 19,650 रुपये। तो इस तरीके से आप प्रत्येक आइटम पर अलग अलग डिस्काउंट दे सकते हैं और यहाँ पे इंटर करके पेज को एक्सेप्ट करना है। तो आपने देखा फ्रेंड्स, टेली में ऑल आइटम पे डिस्काउंट या ऑल बिल पे डिस्काउंट और प्रत्येक आइटम पर अलग अलग डिस्काउंट की एंट्री करना हो तो टेली में कैसे करते हैं। अगर आपको इस वीडियो के अंदर कोई भी ऐसा ऑप्शन जो समझ में नहीं आता है आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ साथ बेल आइकन बटन पर क्लिक कर दें ताकि मैं आपके लिए इसी तरीके की नई वीडियो जैसे ही अपलोड करूं आपको उसकी जानकारी सबसे पहले मिल सके। थैंक्स।